आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। आज की सुबह हम प्रभु के सुंदर वचन को सुनने जा रहे हैं। भजन संहिता 18 और उसके 29वें पद में लिखा है, तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांघ जाता हूँ। आज की सुबह प्रिय मित्रों, परमेश्वर का इस सामर्थी वचन हम सबसे बातचीत करने पाए। पिछले दिनों या पिछले महीनों में, पिछले सालों में हो सकता है हमारे जीवन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शत्रुओं ने हमसे छीन ली हैं या हमारे जीवन में उन चीज़ों की गिरावट आई है। आज इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन में प्रभु की सहायता से उन आशीषों को दोबारा प्राप्त करने वाले बने। कई लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हैं, कई लोग अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आसपास की तमाम परिस्थितियों के कारण चिंतित हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु का वचन कहता है उसकी सहायता से इस शहर पनाह को हम लांघ जाएंगे। एक बार की बात है, प्रभु का दास दाऊद और उसके तमाम साथी जब सिकलग में लौट करके आए, ये जिक्र हमें मिलता है पहला शमूएल 30वें अध्याय में कि सिकलग नामक जगह पर जब वे लोग लौट करके आए तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि अमालेकियों ने आकर के, शत्रुओं ने आकर के उनके सारे जगह को तहस नहस कर दिया था, सिकलग को फूंक दिया था। उनकी पत्नियों को, बच्चों को, उनकी तमाम चीज़ों को, सामानों को वो लोग अगवा करके और अपने साथ ले गए। दाऊद अपने साथियों के जब सिकलग लौटा तो उसे ऐसा लगा और तमाम साथियों को लगा सब कुछ नष्ट हो गया। वो बहुत रोने लगे, बहुत दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए। बाइबल ऐसा कहती है कि वो इतना रोए कि उनके आंसू तक अब नहीं निकल रहे थे। और बाइबल ऐसा भी कहती है कि जो साथी दाऊद के साथ थे उन्होंने आपस में चर्चा किया कि इस सारी समस्या का जो कारण है वो दाऊद है और दाऊद के कारण हमारा सब कुछ लुट गया है, तो हम इस पर पथराव करेंगे और इसको मार देंगे। और पहला शमूएल 30 के 6 पद में लिखा है कि तब दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया और हियाब बांधा। दाऊद का बहुत अद्भुत विश्वास रहा। जब उसके साथी, उसके लोग भी, उसकी परिस्थितियां भी जब उसके अगेंस्ट थे, उसके विरोध में थे, उस समय भी दाऊद अपने परमेश्वर पर विश्वास करता है। आज हमें भी अपनी परिस्थितियों को देखकर घबराना नहीं है, अपनी चीज़ों को देखकर चिंतित नहीं होना है, लेकिन अपने परमेश्वर को स्मरण करके हियाब बांधना है, क्योंकि उसकी सहायता से हम इन सारी समस्याओं को लांघ जाएंगे और इस पर विजय ज़रूर हासिल करेंगे। बाइबल ऐसा कहती है, तब दाऊद प्रभु से प्रार्थना करने लगा और प्रभु से कहने लगा कि क्या प्रभु मैं उनका सामना करूं, क्या मैं उनका पीछा करूं? तब प्रभु कहता है, हाँ जा, निश्चय तू उनको पकड़ लेगा। और इस प्रकार से बाइबल में लिखा है पहला शमूएल 30 के 19वें पद में, तब दाऊद वहाँ से चला और अपने शत्रु के पीछे चला। और इस प्रकार से लिखा है, दाऊद ने सब का सब लौटा ले आया। मेरे प्रियो, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि दाऊद ने अपने परमेश्वर को याद किया और हियाब बांधा। यही एकमात्र कुंजी थी दाऊद के जीवन में। जब दाऊद जब संकट में पड़ा, समस्याओं में पड़ा, वो अपने प्रभु को हमेशा याद करता है और उसे पता है कि परमेश्वर ही एकमात्र वो बल है, वो सामर्थ्य है जो उसे उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए सहायता देता है। क्या आज की सुबह हम भी अपने जीवन से, अपनी परिस्थितियों से, अपनी तमाम उन चीज़ों से ये कह सकते हैं कि हाँ, अपने परमेश्वर की सहायता से मैं भी इस शहर पनाह को लांघ जाऊंगा। होने पाए ये वचन आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। यदि आज के वचन ने आपसे बातचीत किया है, इसे आप लाइक कीजिए। आपने क्या सीखा है आप अपने कमेंट्स भी हमें लिख सकते हैं। यदि आपके कोई प्रार्थना विषय हैं तो वो भी हमारे साथ आप ज़रूर साझा कर सकते हैं। अगले वीडियो में प्रभु के सामर्थी वचन के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। सभी को जय मसीह की।